बिहार में ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप लोग ऑनलाइन किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं का स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपको भी अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है तो आप घर बैठे हुए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात थाना के द्वारा आपका वेरिफिकेशन होता है कि आपके नाम पर किसी प्रकार की कोई केस दर्ज नहीं होनी चाहिए थाना के अंतर्गत। तब जाकर जब थाना आपको वेरीफाई कर देता है तो फिर गृह विभाग यानी कि जिला के द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं टेक रिलेटेड ट्रिक इन हिंदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बिहार की आरटीपीएस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां आकर आप डायरेक्ट इस पेज पे चले आएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहां आपको लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं में गृह विभाग के प्लस आइकन पर क्लिक करना है, जहां पर कि आपको आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का एक लिंक दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आचरण प्रमाण पत्र के लिए जो एक फॉर्म होता है वो आपके सामने में ओपन हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रमाण पत्र का प्रारूप यानी कि भाषा चुने। इस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी दो विकल्प मिलते हैं आपको। आपका जो प्रमाण पत्र जारी होगा वो हिंदी में चाहिए या अंग्रेजी में चाहिए, आप उसे अभी ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी को ही सिलेक्ट रखता हूँ। अब जिनका भी अप्लाई कर रहे हैं वो पुरुष है कि महिला है या तृतीय लिंग है, आप उनको यहाँ पर चयन कर ले। फिर यहाँ पे आता है अभिवादन, तो पुरुष है तो यहाँ आपको श्री को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेम ऑफ अप्लीकेंट पूछा जा रहा है, तो अप्लीकेंट का जो नाम होगा वो नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। नाम टाइप करके जैसे ही लास्ट में आप स्पेस करेंगे ऑटोमेटिक बगल में आपका नाम हिंदी में टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है नेम ऑफ फादर, तो उनके पिताजी का क्या नाम है। तो यहाँ पर नेम ऑफ फादर में अप्लीकेंट के पिता का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। नाम टाइप करके जैसे स्पेस करेंगे हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है माता का नाम, जो भी उनकी माँ का नाम होगा आप उसे यहाँ पर आपको टाइप करना है। माता का नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे कहता है नेम ऑफ हस्बैंड, तो अगर आप किसी शादीशुदा महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो उनके माता पिता के नाम के साथ साथ उनके आप हस्बैंड का नाम भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी लड़की का आवेदन कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है आवेदक का मोबाइल नंबर, तो जो भी आवेदक का मोबाइल नंबर होगा आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। फिर मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे कहता है आवेदक का ईमेल एड्रेस। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोबाइल नंबर जरूरी है एसएमएस के लिए, और जो ये ईमेल एड्रेस है ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो आप लोग फटाफट से मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज कर देने के बाद नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका आता है आवासीय पता। तो सबसे पहले आपका राज्य तो सिलेक्ट रहेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अनुमंडल पर क्लिक करेंगे, फिर आपको अपने अनुमंडल को सिलेक्ट करना है। फिर प्रखंड पर क्लिक करना है और अपने प्रखंड को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आता है टाउन या विलेज, तो जो भी आपके विलेज का नाम होगा वो विलेज का नाम आप यहाँ पर टाइप करके स्पेस दबाएंगे, बगल में हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पोस्ट ऑफिस का नाम पूछ रहा है तो आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल के स्पेस दबा देंगे, तो आपके पोस्ट ऑफिस का नाम भी यहाँ पे दर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वार्ड नंबर पूछ रहा है। वार्ड नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है पिन कोड, तो पिन कोड जरूरी है, तो आपको अपना पिन कोड यहाँ पे दर्ज कर लेना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पे कहता है स्थानीय निकाय का प्रकार। अगर आप किसी शहरी क्षेत्र से हैं तो आप नगर निगम या नगर परिषद के अंतर्गत आते होंगे, या अगर आप नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते होंगे तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और अपने ग्राम पंचायत को लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे कहता है वर्तमान पता। अगर आपका अस्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है तो ऊपर जैसा सेम एज एबव आप इस टेक बॉक्स को इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद क्या होगा, नीचे सारी एड्रेस ऑटोमेटिक आपकी फिल हो जाएगी। अब पेज को आपको नीचे करना है। अब कहता है आवेदक का फोटो, तो जो आवेदक है जिनका आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर फोटो आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे कहता है पेशा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जिनका अप्लाई कर रहे हैं अगर वो नौकरी में है या निजी व्यापार में है या अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आपको आवेदन का उद्देश्य मिल जाता है, जहां पर कि बहुत सारे उद्देश्य हैं। अब आप किस उद्देश्य के लिए अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ पे पूछ रहा है पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, तो यहाँ पे आपको अस्थायी पता को सिलेक्ट करना है। इसमें वर्तमान पता और अस्थायी पता 2 और पिछला मिल जाता है, तो आप चाहे तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वर्तमान को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जिला पर क्लिक करके आपको अपने जिला को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपने थाना पर क्लिक करके अपने थाना को सिलेक्ट करना है। थाना को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है एड्रेस, तो जो भी आपने एड्रेस टाइप किया, जैसे कि आपको सबसे पहले तो अपने गांव का नाम एज पर आधार यहाँ पे टाइप करना है। फिर यहाँ पे आपको स्पेस देके अपने पोस्ट का नाम टाइप कर देना है।
ये चीजें टाइप कर देने के बाद यहाँ अब आ जाएंगे महीने से इतने वर्ष तक, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसमें जनवरी फरवरी जो भी है आप इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर किस वर्ष से किस वर्ष तक आप यहाँ पर रहे हैं, यानी कि आपका ये अस्थायी पता है, तो आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया। फिर कहता है महीने तक, तो इस पर क्लिक करके फिर से आपको कोई एक महीना सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर अभी आप वर्तमान तक है तो वर्तमान को सिलेक्ट कर लीजिए। और ये क्या कहता है महीने तक काइंडली मंथ प्रॉपरली, ओके। तो यहाँ पर अभी जनवरी चल रहा है, इसको जनवरी को सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखिए 2023 सेव हो गया। अब आप चाहे तो कुछ और पता, अगर आप 2 वर्षों के अंदर कहीं और भी जाकर रहे हैं, कहीं बाहर रहते हैं आप, तो आप उस एड्रेस को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये एड्रेस आपकी आ जाती है। आप यहाँ पे वर्तमान या पिछला या अस्थायी पता आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है जिला, तो जो जिला पड़ता होगा आप उस जिला को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहता है पिछला में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो एक चीज आप ध्यान रखें, आप बिहार में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं और रह रहे हैं, आप चाहेंगे कि उसकी डिटेल्स को हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे बिहार के अंतर्गत जितने जिले हैं सिर्फ उन्हीं की लिस्ट यहाँ पर दिखेगी आपको। ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको ये आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिहार से हैं आप सीधे से कट कर दीजिए, एक ऑप्शन को फिल किया, ठीक है। आई एग्री वाले चेकबॉक्स ये ऑटोमेटिक इनेबल रहता है, आप इसे इनेबल ही रहने देंगे। फिर नीचे आना, ये आपको जो ऑफिस में अप्लाई होता है चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाती है। अब यहाँ पर इसे भी रहने दीजिए। सिलेक्ट लोकेशन है, आप कट करेंगे। और ये वर्ड वेरिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 189758, ये आपको टाइप करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कहता है काइंडली एड्रेस इन पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, डोमिसाइल डिटेल्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है अस्थाई पता भी हमको डालना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने वर्तमान पता डाला, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर से हमको अस्थाई पता को सिलेक्ट करना है। फिर से खगड़िया सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको अपने थाना को सिलेक्ट करना है। फिर जो एड्रेस है एड्रेस टाइप कर दीजिए। मैं फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फिर से आपको ये क्लिक करनी है। अस्थाई पता को भी सेम टू सेम आप टाइप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइप कर देंगे, 2023 हो गया। अब यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। ये फिर से यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन हो गया। अब यहाँ फिर से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ एक चीज आप देखेंगे, जो आपने डिटेल्स फिल की है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। एक प्रीव्यू हो गई, आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ गलती हुई तो आप इसे सुधार भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेज को नीचे करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है अटैच एनेक्स्चर। ये जरूरी है, बिना आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज यहाँ पे अभी गलती हो गई है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसे फिर से एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग अटैच एनेक्स्चर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज को सेलेक्ट करना होता है। तो इनक्लोजर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट पर क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, जो भी चीज आपके पास अभी फिलहाल उपलब्ध है वर्तमान में, आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं इसे वर्तमान में, जैसे कि आधार कार्ड है तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप डिजी लॉकर से भी वेरीफाई करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने आधार कार्ड को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर अब आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक पेज ओपन हो जाएगा। जो ये आपकी प्रीव्यू फाइल है, इसका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिल जाता है। ये देखिए, ये आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल गया। आप इसे आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसे आप सेव एज पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। और ये स्लिप आप दे सकते हैं। अगर दूसरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब उन्हें एज ए रिसीविंग दे सकते हैं। अगर आप खुद के लिए अप्लाई किए तो आप इसे रख सकते हैं। रखने के बाद क्या होगा, आप इसका स्टेटस भी चेक करना जरूर चाहेंगे। तो ये जो स्लिप मिला है आपको, इसके बाद क्या होगा, अप्लाई करने के बाद थाना खुद आपसे संपर्क करेगी। आपको कॉल किया जाएगा कि आपके आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, आप थाना आकर इस चीज का वेरिफिकेशन करवा ले। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका आचरण प्रमाण पत्र बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग घर बैठे हुए अपना आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।